समझ गए होंगे कि मेरी कितनी तबीयत खराब है। बुखार, फीवर, कोल्ड सब कुछ हो गया। इतना मौसम खराब हो गया। बहुत धूप अच्छी निकली। ये क्या है? ये कौन सा खेल है? ये खेलने वाला नहीं है। ये एक्सरसाइज वाला। एक्सरसाइज वाला है। ओके। ये हमारी टूथ। देखो कैसा बना। तो गाइस ये मैंने बनाया है उड़द दाल का करेल। क्या मेरे इधर तो करेल ही बोलते हैं इसको, पता नहीं कहाँ पे क्या क्या बोला जाता है। जब तक इसमें अच्छे से घी ना डालो तब तक मज़ा कहाँ आती। और अभी यहाँ पे एक लोग हैं, मिर्ची चपाती बनाते देख रहे थे, ब्रिटिश है, तो वो क्या बोल रहे थे। तो गाइस उन्होंने अभी खाया थोड़ा सा, चपाती बनाते देखा, तो फिर हमने पूछा डू यू लाइक, तो बोले यस। तो फिर उन्होंने खाया तो सो यम्मी, बोल रहे हैं कि सो यम्मी, बहुत अच्छा है खाने में। लगा इंडियन फूड की, कह रहे थे बात ही अलग होती है। अभी ये लोग बाहर अंदर बैठे हैं, हम बेटू आ गए हैं बाहर। तो धूप भी निकल आई है पर ठंड बहुत है, और मैं कनिष से भी बाहर बैठ के खा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। कनिष मेरी छोले अभी उठ मिले, हम कले उठ जाओ, जुकाम हो गई है। और मेरी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है जुकाम की वजह से। गला मेरा इतना पकड़े कि मन ही नहीं कर रहा उठने का। पर बेटू को स्कूल ले जाना है। यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि नहीं ले जा सकते स्कूल। तो कनिष बेटा मेरा उठ जाएगा और ब्रश कर लेगा और फिर ब्रेकफास्ट करेगा, ठीक है, और फिर स्कूल चलेगा। ओके। बहुत मुश्किल होता है इन्हें उठाना सुबह सुबह। बेटू उठ जाओ, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। मैं नीचे आ गई कनिष को रेडी करके। मैं यहाँ पे फ्रूट कट कर रही हूँ खाने के लिए सुबह ब्रेकफास्ट में। और मैंने ब्रेड और सैंडविच बनाया। बेटू बोलते तो ये लोग वो खा रहे हैं, और फ्रूट, चाय, थोड़ी सी चाय, क्योंकि मुझे जुकाम बहुत तेज है ना, तो इस वजह से चाय। तो कनिष जा रहे कराटे। गाइस देखो, कराटे जाने के लिए कनिष हमेशा एक्साइटेड ही रहता है ना। आपको कराटे बहुत अच्छे लगते हैं? आप देखो बाहर बहुत ठंड है। स्टॉप। सच में गाइस बाहर बहुत ठंड है ना कनिष? ठंड है ना बहुत ज्यादा। दौड़ के क्यों जा रहे हो? ठंड की वजह से। देखो देखो लड़का दौड़ के जा, कि इसे ठंड लग जाएगी, जबकि घर बिल्कुल पास में है। ये यहाँ पे ये बस 2 कदम पे, फिर भी इतनी ठंड लग रही है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ऐसा लग रहा कि मैं बहुत दूर से आई हूँ। Hello there. Hi. One after the other. Cross the eyes. Stand still, guys. नेक्स्ट मॉर्निंग थी और मैं बेटू को स्कूल लेके जा रही थी। तो वही बेटू यहाँ पे खड़े होके वीडियो बना रहे थे, तो मैं हाय कहती, हाय गुड मॉर्निंग गाइस। इसके लिए सब अच्छा सा तैयार कर दिया, लाइटें वगैरह सब बारी लग गई।
you've actually great. तो इधर ये सब बहुत सारी लाइटें लगा दी क्रिसमस की वजह से, क्योंकि अब क्रिसमस आ रहा है, 1 मंथ बची क्रिसमस की वजह से सब लाइटें आपको दिखेंगे। ऐसे इतनी लाइटें नहीं रहती हमेशा। और इधर छोटी छोटी क्लॉथ की इधर कलर ब्लू कलर था तो बहुत अच्छे लग रहे थे कि सब लोग मैचिंग का अपना ऐसे जो भी खरीदते हैं। और थोड़ा एक्सपेंसिव शायद है ये सब कपड़े, तो मुझे तो कपड़े पड़े तो नहीं लेने थे, मुझे जाना था पाउंड में, क्योंकि पाउंड में यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छे प्राइस में मिल जाती हैं 2 पाउंड में। तो यहाँ पे आओ तो चॉकलेट वगैरह हैं, ये सब अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं, क्योंकि कनिष्क को खाना था चॉकलेट या फिर चिप्स, इस वजह से मुझे यहाँ पाउंड में आना पड़ा। तो मैं यहाँ के शॉपिंग करने आई हूँ। ये लोग ओरियो को तो गाइस यहाँ पे अब हम कनिष्क को स्कूल लेके जा रहे थे और देखो 4 o'clock हुआ है और अंधेरा हो गया। अब तो यहाँ पे टाइम ही नहीं पता चलता। मॉर्निंग में सुबह 8 o'clock उजेला होगा, शाम को 4 o'clock को अंधेरा बिल्कुल हो जाएगा। अभी कुछ टाइम के तो बिल्कुल ही हो जाएगा। तो ये मेरी नेक्स्ट मॉर्निंग की, क्योंकि यहाँ पे आवाज़ अच्छी नहीं आ रही थी तो मैं ये दिखा रही थी। देखो 8 o'clock होने वाला है, अभी उजेला नहीं हुआ है, अंधेरा ही था। वही मैं नीचे आ गई थी कनिष्क को रेडी करके, मुझे ब्रेकफास्ट बनाना था, इस वजह से मैं नीचे आ गई थी पहले। तो मैंने सोचा मैं दिखाती हूँ। देखो अभी 8 o'clock हो गया और अभी देखो उजेला नहीं हुआ है। तो 8 o'clock हो जाएगा तब प्रॉपर उजेला होता है, नहीं तो हल्का हल्का अंधेरा ही रहता। तो सोचो यहाँ पे अब दिन तो होता ही नहीं है, रात ही है, तो रात ही में सारे काम यहाँ पे सबके अच्छे ही होंगे, चाहे रात हो चाहे दिन हो, अपने हिसाब से लोग काम तो करेंगे। पोहा और चाय, क्योंकि पोहा ज़्यादा पसंद है खाना और हेल्दी भी रहता है, तो मैं पोहा ज़्यादा ही बनाने की कोशिश करती हूँ। वो पसंद आता, कनिष्क भी खाने लगे। और मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ मिल्क, क्योंकि यहाँ पे मुझे इसे बोतल में भी मिलता है। और ये कनिष्क के डैडी अपने शू पहना रहे थे कनिष्क को कि आप मुझे शू पहनाओ, तो भाई अपना सही कर रहे थे कनिष्क को, क्योंकि इसमें इन लोगों का कंपटीशन चल रहा, दोनों लोगों का तो का चलता रहता है। मेरा पोहा बन गया, मेरी चाय बन गई। अब मैं इन लोगों को पोहा और चाय दूंगी। कनिष्क ज़्यादा नहीं पीते, चाय भी नहीं पीते, मगर मैं पीती हूँ, तो थोड़ी थोड़ी मेरे चक्कर में कभी कभी ये लोग भी पी लेते हैं। नहीं चाय वगैरह कोई नहीं पीता, मैं ही कभी कभी पीती हूँ चाय। और इस टाइम में जो जुकाम है, इस वजह से मैं डेली पी रही हूँ और मैं बना भी रही हूँ, क्योंकि सबको जुकाम कुछ ना थोड़ा थोड़ा एप्पल खा लो। मेरी चाय, मेरा पोहा। कनिष्क एक चीज तुम्हें दिखा है, ग्रेप्स। दोनों लोगों को खाना डाल दिया था। बाय बाय। किसको करोगे, किसको करोगे ऐसे? ऐसा कर देते तुम मेरे साथ, तो तुम्हें को प्यार करते हो डैडी? तुम्हें को ज्यादा प्यार करते हो? देखो वो ऐसे रोज करते हैं। तो वो तुमसे प्यार करते हैं तो तुमको करना चाहिए। वो लेट होता है तो हमको ही खाने करेंगे। वो लेट नहीं होंगे तो हमको करेंगे, हमको करेंगे। अच्छा, ये बात तो पता ही नहीं थी हमको, ऐसा भी होता। ये नहीं है, ये
81 है ये, और किसी का होगा, इधर ये घर का होगा। यहाँ ये रखी हुई चीज़ें भूल जाओ, ये भी याद रखना पड़ता है कि इस फ्राइडे को कौन सा बिन देना, अगले फ्राइडे को कौन सा बिन रखना है, ये भी होता है अलग अलग, सेम नहीं होता है कि इस फ्राइडे को ब्लैक वाला बिन रखना और अगले फ्राइडे को ग्रीन और ब्लू वाला। हाँ अगले फ्राइडे में ब्लू और मैं अपने स्कूल के जा रही हूँ स्कूल, और कुछ एक चीज़ आपको बतानी है कि मेरी तबीयत ख़राब है, 1 वीक से ज़्यादा होगा। वही कल बहुत ज़्यादा दर्द, रात को इतनी खांसी, कफ और गला सब दर्द करता है। और यहाँ पे डॉक्टरों का कुछ नहीं समझ में आता है। गाइस इनके पास जाओगे, बताओ कि मुझे प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो ये लोग पैरासीटामोल टेबलेट ही देंगे। फिर आपको कहीं भी बताओ कि मुझे पेन हो रहा है, तो ये लोग बोलेंगे पैरासीटामोल खा लो, और हर एक चीज़ नेट पे डाल के देंगे अपने मन से। नहीं क्या डॉक्टर है, मुझे समझ नहीं आता। पहले आप दूसरे डॉक्टर के पास भेजेंगे, फिर आपको दूसरे डॉक्टर के पास भेजेंगे, और लास्ट में होगा क्या, कुछ नहीं, पैरासीटामोल खा लो, और तो बोलेंगे 2 टैबलेट, मतलब 500, और उसको बोलेंगे तो 1000 की हो गई, तो ज़्यादा नहीं हो गई। तो ये है यहाँ का। तो यूके में, लंदन में मतलब बीमार होना इतना ही है समझ। यहाँ के डॉक्टर लोगों का कहना है अपनी सेफ्टी खुद, अरे भाई चोरों से सेफ्टी तो अपनी रखो, कम से कम बीमारी में तो थोड़ा करो। जब आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगी तो चाहे शायद ये कुछ करे, वरना ये छोटे मोटे में कुछ भी नहीं करते। कहेंगे बस पैरासीटा ले लो, कोई भी प्रॉब्लम है अब दिखाने जाओगे तो बोलेंगे कुछ नहीं है, पैरासीटामोल खा लो तो ठीक हो जाओगी। अरे भाई कोई परेशान है, 1 हफ्ता से परेशान है। तो ये चीज़ है यहाँ की। सच में गाइस मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता है यहाँ डॉक्टरों का क्या सिस्टम है, क्या नहीं है सच में। तो ये है लंदन की लाइफ, रील और रियल में बहुत फ़र्क होता है। कोल्ड तो भाई बहुत है, और ये देख सकते हो पेड़ों की हालत बिल्कुल अब ऐसी हो गई है, बैरागी जैसे हो गए। इसको आके मैं बस लेट गई थी, सो गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक, तो मेरा मन कुछ नहीं हुआ। तो आंटी ने फिर हमें लंच बना के दे दी, देखो इंग्लिश खाना, ब्रिटिश। और फिर ये मुझे दवा दी थी पीने के लिए, गर्म पानी में डाल के करी थी पियो, और उससे काफ़ी आराम मिलेगा। फिर ये हम लोगों ने नेट पे भी दे के कुछ दवाइयाँ मंगाई, जो ये सिरप है, कप सिरप, ये नेट पे डाल के फिर ये सिरप मंगाई, टेस्को से लेके आए। और एक टेबलेट थी जो ये भी नेट पे डाल के खुद ही अपने मन से ले आए। तो ये है यहाँ का हाल, और खुद से ये दवा ले लो, इच्छा है। और आंटी यहाँ पे सब क्लीन मशीन में लगा रही थी बर्तन। हेलो, हंग्री, यू हंग्री, हंग्री, ओ। तो यहाँ पे चली है शूट इंस्टाग्राम रील के लिए। सो गाइस आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल, और शेयर भी कर दिया करो, और सब्सक्राइब कर दो थोड़ा अच्छा लगे। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।